हैं। भारत में बाल श्रम एक बड़ा सामाजिक मुद्दा है और ये भारत के विकास में कहीं ना कहीं रुकावट का कार्य कर रहा है। बाल श्रम का मुद्दा आज का नहीं है, ये तो पूरे विश्व में वर्षों से चली आ रही एक बुरी प्रथा है। ये केवल राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बल्कि एक वैश्विक मुद्दा है। बाल मजदूरी वो प्रक्रिया है जिसमें बच्चों को बहुत कम वेतन पर काम करवाते हैं और कुछ बच्चों को तो रात दिन काम करवा कर भी पैसे नहीं देते हैं, जिससे उनका मानसिक विकास और शारीरिक विकास सही प्रकार से नहीं हो पाता है। यह समाज में गरीबी, आवास और भोजन की कमी, गरीब लोगों के लिए सुविधाओं की कमी, शिक्षा की कमी और गरीबों और अमीरों के बीच में अंतर के कारण होता है। इसमें गरीब व्यक्ति समझ नहीं पाते हैं और अपनी मजबूरियों के कारण बच्चों को काम करने के लिए भेज देते हैं। क्या उन मासूम बच्चों को अपना बचपन जीने का हक नहीं? क्या उनका शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है? बाल श्रम इन बच्चों को मासूम यादगार और बचपन के महत्वपूर्ण पलों से दूर कर देता है, जिसकी वजह से ना तो वो अपनी पढ़ाई जारी रख पाते हैं तथा ऐसे बच्चों को बहुत ही खतरनाक और हानिकारक बीमारी का भी सामना करना पड़ता है। जो किसी कारखाने में काम करते हैं अपनी सेहत का ध्यान रखे बिना। भारत के संविधान के अंतर्गत बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा के साथ साथ आर्थिक गतिविधियों और उनके प्रतिकूल व्यवसायों में उलझने से बचाने हेतु बाल मजदूरी और बाल श्रम को प्रतिबंध लगाया गया है और संवैधानिक संशोधन के बाद 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार को अब मूल अधिकार बना दिया गया है। वर्ष 2001 में भारत में बाल श्रम के ऊपर एक आंकड़ा जारी किया गया था, जिसमें 1.26 करोड़ बच्चे बाल श्रम के शिकार थे, जिसमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में बच्चों की संख्या 0.91 करोड़ थी। इसके बाद आंध्र प्रदेश में 0.14 करोड़, राजस्थान में 0.13 करोड़ थी। आंकड़ों के अनुसार लगभग 90% से अधिक बाल श्रमिक ग्रामीण क्षेत्र में लगे हुए थे। बाल श्रम का मुद्दा केवल हमारे देश का ही नहीं है, बल्कि ये और भी कई विकसित देशों का भी है। सबसे ज्यादा बाल श्रम की घटनाएं 2010 में अफ्रीका में दर्ज हुआ है। इस आंकड़े के अनुसार लगभग 50% से अधिक बच्चे जिनकी आयु 5 साल से 14 साल के बीच की थी, वे बच्चे यहाँ के कारखानों में काम किया करते थे। अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा बाल मजदूरी मैदानी कार्यों में होती है, जैसे कारखाने, खनन, कृषि उत्पादन तथा अन्य कार्यों में। यहाँ पर काम 2 टाइम करवाया जाता है, दिन में और रात में। कुछ को रात के शिफ्ट में काम करवाते हैं और कुछ को दिन के शिफ्ट में। ये कारखाने वाले मालिक भी काम ज्यादा करवाते हैं और पैसे भी बहुत ही कम देते हैं, लेकिन मजबूरी में इन बच्चों को ये सभी काम करने पड़ते हैं। बहुत बार तो कई लड़कों को बीमार के कारण तबीयत खराब हो जाती है और मौत भी हो जाती है। ये बच्चे जीवन भर अशिक्षित रहते हैं, जिससे उनके स्वयं के और देश के विकास में इनका योगदान की क्षमता सीमित ही रह जाती है। देश के विकास के लिए बाल श्रम के सभी प्रभाव को उद्योगपतियों और व्यापारियों को इस बात से अच्छी तरह से अवगत कराना होगा और हम सभी को यह समझना होगा कि बाल श्रम को रोकने के लिए सिर्फ एक रास्ता है और वह है शिक्षा, जिससे भविष्य में सुरक्षित उच्च स्तर की नौकरियों के माध्यम से अपनी और देश की उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिलेगी और जिससे देश का भी विकास होगा। धीरे धीरे समय बदल रहा है और लोगों में जागरूकता फैल रही है, क्योंकि विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार दुनिया भर में बाल श्रम की घटनाओं में गिरावट आई है। जैसे 1960 में 25% थी और 2003 में 10% की कमी आई है। दोस्तों, आप सभी से मेरा निवेदन है कि हमें विस्तार से इस समस्या के बारे में जागरूकता फैलानी चाहिए और इस मुद्दे को समाज से हटाने के लिए कुछ सकारात्मक कदमों को उठाना चाहिए। देश के युवा होने के नाते हमें देश के विकास और वृद्धि के लिए अधिक जिम्मेदार होना चाहिए, क्योंकि यदि सुरक्षित होगा बचपन